हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 सितंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16 तो भी आपको जो है ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पर, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्लस आपको क्विज एंड देन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये सभी आप लोगों के लिए शेयर की जाती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आप खुद पे विश्वास रखते हैं, इट मीन्स आप समझ लीजिए कि जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं उसमें आपने आधा रास्ता तो कंप्लीट ही कर लिया है। इसलिए काम को शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, खुद पर विश्वास करना है और आगे बढ़ते रहना है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ गौतम अडानी अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट, जो कि अभी हाल ही में सितंबर में रिलीज़ हुई है। तो अभी देखिए ये जो रैंकिंग है, एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ये रैंकिंग को कवर करके जाएं, क्योंकि नेटवर्क ऊपर नीचे होती रहती है। तो अभी हाल ही में जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो गौतम अडानी है वो वर्ल्ड में, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड की जो बिलियनियर्स की लिस्ट है ना उसमें आ गए हैं सेकंड प्लेस पे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और पहले प्लेस पे कौन है? टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। तो अभी अडानी ग्रुप के जो चेयरपर्सन हैं गौतम अडानी, इन्होंने अमेज़ॉन के जो ऑनर है जेफ बेजोस, इनको पीछे छोड़ दिया है और ये वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। और फर्स्ट भी ध्यान रखेंगे, एलन मस्क जो है वो पहले प्लेस पर हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस तरीके से आप लोग रैंकिंग के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करके जाएं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच पैरामिलिट्री फोर्स फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड इज़ बीइंग डिप्लॉयड अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर किस अर्धसैनिक बल की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को तैनात किया जा रहा है? तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है ये कौन सी है? बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ की जो पहली फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड है, इसे डिप्लॉय कहाँ किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, राजस्थान और गुजरात से जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है, वहाँ पर इस दस्ते को तैनात किया जाएगा। और ये इस तरीके का पहला स्क्वाड होगा पूरे वर्ल्ड में। इट विल पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बीएसएफ रेजिंग डे परेड ऑन 1 दिसंबर 2022। तो बीएसएफ की जो स्थापना दिवस की परेड होगी उसमें ये पहली बार जो है इस परेड में भाग लेगा। बीएसएफ जो है इंडिया की प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच लेक इन कश्मीर द इंडियन नेवी हैज़ रिवाइव्ड द नेवल ट्रेनिंग एरिया टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू नेशनल कैडेट कॉर्प्स कैडेट्स। तो कश्मीर में कौन सी झील पर भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय कैडेट कॉर के जो कैडेट्स हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक नेवल ट्रेनिंग एरिया को दोबारा से रिवाइव किया, यानी 33 सालों के बाद देखिए यहाँ पे दोबारा से जो है ट्रेनिंग शुरू हुई है। और लेक का नाम हमें बताना है। तो इस लेक का नाम है मानसवल लेक। और ये लोकेटेड कहाँ पे है ये भी पूछ सकते हैं, जम्मू कश्मीर में ये लोकेटेड है। तो इंडियन नेवी के द्वारा जो ये नेवल ट्रेनिंग एरिया दोबारा से रिवाइव किया गया है जम्मू कश्मीर में गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में मानसवल लेक है। तो 33 ईयर्स के बाद में यहाँ पे ट्रेनिंग को फिर से शुरू किया। और ये ट्रेनिंग किससे प्रोवाइड की जाएगी? नेशनल कैडेट कॉर्प्स के या एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। इसमें 100 एनसीसी कैडेट्स जो हैं जम्मू कश्मीर से, वो इस ट्रेनिंग कैंपेन में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। पहले देखिए क्या हुआ था, 1990 के टाइम पे शुरुआत में यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से जो है जो ट्रेनिंग होती थी इसको निलंबित कर दिया था, इसको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से जो है यहाँ पे क्या की गई है, ट्रेनिंग शुरू की गई है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स की बात करें तो ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का यूथ विंग है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह और इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द डैशबोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
तो DST का जो डैशबोर्ड है, बताना है कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा एक और न्यूज़ ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर के भदरवाह में पहला जो लेवेंडर फेस्टिवल है वो भी इनके द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। यहाँ पे बात करते हैं अमित शाह जी की। तो अमित शाह के पास में एक तो पहले ध्यान रखिएगा इनके पास में है होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय। इनके द्वारा अभी हाल ही में CAPF ई आवास जो वेब पोर्टल है वो इनके द्वारा लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली में जो है इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ हमें ध्यान रखनी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में। देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो कम्प्लीटली जो इंडिजीनियस यानी इंडिया में जो है हाइड्रोजन फ्यूल्ड जो सेल बस बनाई गई है उसको अनवील किसके द्वारा किया गया, तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये जो DST है ना, DST के द्वारा जो इट हैज़ बीन लॉन्च टू इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्कीम्स हैं, जो स्कॉलरशिप्स हो गई, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको सुनिश्चित करने के लिए ही इसे जो है वो लॉन्च किया गया है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से हर एक राज्य में जो है कोई भी ग्रुप में या जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उन सभी प्रोग्राम्स की जो डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स हैं दर्शना जारदोश, इन्होंने सिल्क मार्क एक्सपो को इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली में। अनुराग ठाकुर के द्वारा आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च किया जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशनल गेम की सीरीज़ है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को लेके। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है लॉन्च किया गया इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, और कहाँ पर इसे लॉन्च किया, पुणे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु वॉज इनॉग्रेटेड रामकृष्ण मिशंस अवेकिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st to 5th। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जो जागृति कार्यक्रम है इसका उद्घाटन किसने किया है, तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड ध्यान रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो नेशनल योगा ओलंपियाड है इसे किसने इनॉग्रेट किया, तो इसे भी धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। बात करते हैं ये जो हमारा अवेकिंग मिशन है रामकृष्ण परमहंस के तहत जो जागृति कार्यक्रम है इसके बारे में, तो NEP 2020 की जो फिलॉसफी के है उसके अनुसार एक चाइल्ड की जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसको सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक इनिशिएटिव है जिसको शुरू किया है। यहाँ पे बात आती थी रामकृष्ण मिशन की, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1897 में और स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच सिटी हैज साइन एन MOU विद द फिर्म पाता नेविगेशन टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद डिजिटल एड्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिजिटल एड्रेस के साथ में देश का जो पहला स्मार्ट सिटी बनने के लिए किस शहर ने, एक फर्म है पाटा नेविगेशन, इसके साथ में एक MOU साइन किया है, तो ये शहर है इंदौर, और इंदौर कहाँ पे लोकेटेड है ये भी ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में। इस MOU के तहत इंदौर में जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके द्वारा जो पाता एप्लीकेशन है उसका उपयोग किया जाएगा। अब इसकी वजह से देखिए आपको अगर कोई भी एड्रेस होता है ना, वो जो उसके लिए एक यूनिक कोड, उसके लिए कोड मिल जाएगा जिससे कि आपको वो जो लोकेशन है उसको स्पेसिफाई लोकेशन को सर्च करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। फर्स्ट इन इंडिया की बात ही हो रही है यानी, तो चलिए कुछ न्यूज़ इससे रिलेटेड हम लोग रिवाइज करते हैं। तो इंडिया का जो पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है इसे कमीशन किया गया असम के द्वारा। नेशंस फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, इसे गांधीनगर में अनवील किया गया। कदम जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियसली पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है, इसे बनाया IIT मद्रास के द्वारा। इंडिया की जो पहली स्टील रोड है ये कहाँ पे फीचर है, गुजरात में। केरल बना पहला स्टेट जिसने इंट्रोड्यूस किया कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स को। अब बात थी यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कैपिटल है फ्रेंड्स भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह
चौहान और यहाँ पे गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश की अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी, यानी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सेंटर एंड डैश गवर्नमेंट हैव साइन अ tripartite peace accord with 8 tribal outfits of the state। तो केंद्र और किस राज्य सरकार ने राज्य के 8 आदिवासी संगठन के साथ मिलकर त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता हुआ है असम गवर्नमेंट के साथ। इस समझौते में जो है वो 1100 लोग हैं जो हिंसा का रास्ता पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं। समझौते के तहत ही जनवरी 2020 में केंद्र ने 50 ईयर ओल्ड बोडो जो क्राइसिस है उसको समाप्त करने के लिए असम की सरकार और जो बोडो के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ मिलकर एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था। और ये जो एग्रीमेंट देखिए साइन करे जा रहे हैं ये शांति के लिए हैं। और ये किसकी प्रेजेंस में, अभी जो हाल ही में ये जो समझौता हुआ वो किसकी प्रेजेंस में साइन हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। अमित शाह जी की प्रेजेंस में जो है ये जो त्रिपक्षीय शांति समझौता है ये साइन हुआ है। बात करें फ्रेंड्स असम स्टेट की, तो अगर मैप में हम देखें तो आप ये देख सकते हैं असम की लोकेशन। असम की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी। माजुली आइलैंड जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ये लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर पे असम राज्य में। बिहू यहाँ का फेमस फेस्टिवल है असम का। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो देखिए कौन कौन से हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी और दिहंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो भूपेन हजारिका ब्रिज है जिसे डोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ये असम में लोहित रिवर पे सिचुएटेड है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर जो कि लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का। जो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है ये वन हॉर्न राइनोसोर यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ बिकम द थर्ड लेंडर एंड 7th इंडियन कंपनी टू क्रॉस 5 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल इन सितंबर 2022। तो इनका जो मार्केट कैपिटल है इन्होंने 5 ट्रिलियन जो है इसको पार कर दिया है और ये तीसरी ऋणदाता और 7वीं जो है वो भारत की ऐसी कंपनी बनी है। तो इसका नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये तीसरा बैंक है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तीसरा बैंक है। इससे पहले HDFC बैंक और ICICI बैंक की जो मार्केट कैपिटल है वो 5 ट्रिलियन से ज़्यादा है और तीसरा ये बैंक बना है जिसकी जो मार्केट कैप है वो 5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गई है। SBI की थोड़ी सी मैं आपको बात बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, SBI का जो हेडक्वार्टर है ना, ये पूछते हैं एग्जाम में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। SBI के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए MD एंड CEO ऑफ CSB बैंक लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। CSB बैंक लिमिटेड के जो MD CEO बने हैं उनका नाम है प्रलय मोंदल। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें, अभी रिसेंटली ही हुए हैं। देखिए अमित कुमार ये इंडिया के एम्बेसडर बनी है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। नीता भूषण ये हाई कमिश्नर बनी है इंडिया की टू द न्यूजीलैंड। संजीव कुमार सिंह इंडिया के एम्बेसडर बने हैं कहाँ पे, नेपाल में। विक्रम दोराईस्वामी हाई कमिश्नर बने हैं इंडिया के यूनाइटेड किंगडम में। सुधाकर दलीला इंडिया के एम्बेसडर बने हैं कहाँ, भूटान में। तो ये सभी आपके जो अपॉइंटमेंट्स है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़े से अलग तरीके से क्वेश्चन को रखा है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, रॉजर फेडरर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस इन सितंबर 2022। हाल ही में देखिए इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है। सबसे पहली बात, रोजर फेडरर का संबंध किससे हो गया, टेनिस स्पोर्ट से हो गया, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। देर आर 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स इन टेनिस, 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और US टूर्नामेंट। अब क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट प्लेड ऑन द हार्ड कोर्ट।
इन चारों में से कौन सा जो टूर्नामेंट है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो अगर ऑप्शन देखो तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और जो यूएस टूर्नामेंट है, ये दोनों टूर्नामेंट खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। तो इसका आंसर जो का वो का बोथ 3 और 4। तो आप देखें ऑस्ट्रेलिया टेनिस और जो यूएस टूर्नामेंट है ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाता है। फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और जो विंबलडन है ना ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ये क्वेश्चन अलग भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। रोजर फेडरर जो कि 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल विनर रहे हैं और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने जो है अपने प्रोफेशनल टेनिस से जो है वो रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है। इनका जो लास्ट अभी फाइनल एटीपी टूर्नामेंट इन्होंने जीता वो था लेवर कप, अभी सितंबर में हुआ। विल बी हिज फाइनल एटीपी टूर्नामेंट, मतलब फाइनल उनका ये एटीपी टूर्नामेंट था। जो रोजर फेडरर हैं ये मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर हैं विंबलडन में। इनके पास 8 टाइटल हैं विंबलडन के, ये आप देख सकते हैं 2003 to 7, फिर 9, 12 और 2017। ये सभी टाइटल जो हैं वो विंबलडन के किसने जीते हैं? रोजर फेडरर ने जीते हैं। उनका जो लास्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल उन्होंने जीता था 2018 में, वो जीता था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो कई तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कई सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन के। अब फ्रेंड्स हमारी बारी आती है स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने की। तो आज मैंने वन लाइनर फॉर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। फर्स्ट एंड इंडिया मेल पर्सनैलिटीज़, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। देखिए तो देखिए द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, भाई जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद जो पहले प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे फ्री इंडिया के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़, सबसे पहले इंडियन जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? WC बनर्जी। अच्छा यहाँ पे एक बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो इन्हें लिटरेचर में मिला था नोबेल प्राइज़, और कौन से ईयर में ये भी ध्यान रखेंगे? 1913 में मिला था। गीतांजलि जो उनका बहुत ही पॉपुलर कह लीजिए नोबेल रहा, उसके लिए उनको ये जो अवार्ड है वो मिला था। इसके बाद देखिए फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और पहले जो ब्रिटिश वाइसराय थे इंडिया के वो थे लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, भाई जब इंडिया फ्री हो गया था उसके बाद जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो वो थे C राजगोपालाचारी। पहले फर्स्ट मैन जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्रिंटिंग प्रेस इन फ्री इंडिया, उनका नाम है जेम्स हिकी। द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन ICS, तो सही आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडिया के फर्स्ट मैन इन स्पेस, यानी पहले इंडियन पर्सन जो स्पेस में गए थे वो थे राकेश शर्मा। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म, तो इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया था, उससे पहले ही रिज़ाइन कर दिया था। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन रहे थे? मोरारजी देसाई। द फर्स्ट इंडिया कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया वो थे जनरल करियप्पा। फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो सही आंसर है SP सिन्हा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस, तो इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। देखिए वाइल इन ऑफिस कार्य करते हुए, कार्य के दौरान ही। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का, तो साथ साथ में आंसर्स को देखिए मार्क करते रहिएगा। अमृत सरोवर योजना के तहत भारत में देखिए जो केंद्र सरकार के द्वारा योजना शुरू गई, इसके अकॉर्डिंग सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट है? तो इसमें है सबसे टॉप पोजीशन पर उत्तर प्रदेश। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है रजनीश मंत्रास लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया मोस्ट लव्ड सुपरस्टार, तो ये बुक किसने लिखी? PC बालासुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट है इंडिया एंड डैश ऑफ साइन एंड MOU टू ट्रेन डिप्लोमेट्स, तो MOU साइन हुआ है मेडागास्कर और भारत के बीच में, जो राजनयिक है उनको प्रशिक्षित करने के लिए। कौन सा जूलॉजिकल पार्क है जिसको रिकॉग्नाइज किया एज द बेस्ट जू इन द कंट्री?
तो वो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि है दार्जिलिंग में। फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर डेविस कप कैप्टन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो इनका नाम बताना है। तो नरेश कुमार जो है वो इनका नाम था। विनेश फोगाट वॉन विच मेडल एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप इन द वुमेन्स 53 kg कैटेगरी। तो विनेश फोगाट ने इसमें जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और विनेश फोगाट पहली इंडियन वुमेन रेसलर बनी है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और अभी रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। Which company has signed an MOU with Sports Ministry for the development of sports in India? तो इसके लिए जो MOU साइन किया है वो NTPC लिमिटेड के द्वारा किया गया। इन फुटबॉल विच कंट्री क्लिंच्ड द SAFF अंडर-17 चैम्पियनशिप टाइटल। तो ये टाइटल जीता है इंडिया के द्वारा, और इंडिया ने फाइनल में डिफीट किसे किया? नेपाल की टीम को डिफीट किया। डैश हैज़ रिलीज्ड अ न्यू डिजिटल पब्लिकेशन BLO ई पत्रिका। इसको रिलीज़ किसके द्वारा किया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिलीज़ किया गया। कल मैंने आप लोगों से फ्रेंड 2 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें पहले क्वेश्चन का आंसर है साउथ कोरिया और सेकंड क्वेश्चन का आंसर था हमारा अनुराग ठाकुर। तो आप सभी ने फ्रेंड सही आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट रखे हैं प्रिया, नीतीश कुमार एंड प्रतीप दास। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं, तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। तो चलिए अब आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। जो पहला लोकपाल बिल था वो पार्लियामेंट में कब पेश किया गया था? तो आपको बताना है उसका ईयर। सेकंड क्वेश्चन था जो दोनों हाउसेस हैं, दोनों सदन हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा, इसकी जो जॉइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें फ्रेंड्स, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।